दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनिल जी टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो जाए। साथियों, गांव में बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे अपना खुद का व्यवसाय, कोई दुकान हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस हो। सभी लोग कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए अगर बैंक से लोन मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। वो लोग अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सरकार की स्कीम है, जिससे इस योजना के तहत आप बैंक से लोन पा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल अनिल जी टेक को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनिल जी टेक को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों गांव में रहकर बहुत सारे लोग कोई ना कोई व्यवसाय करते रहते हैं, चाहे वो अपनी दुकान चला रहे हों, परचून की दुकान हो या फिर आपका मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की दुकान हो या फिर ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक की दुकान करते हैं, तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं। तो इस तरह के लोगों के पास कम पूंजी होती है, छोटे कम पैसे से व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में अगर आप चाहें तो बैंक से लोन पा सकते हैं। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका नाम है MSME। इस योजना के तहत आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर बात कर सकते हैं, वहां से आप आसानी से लोन पा सकते हैं। साथियों, इस योजना के तहत लोन पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी, आपके पास क्या होना चाहिए, आइए आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। आप अपना कापी और कलम निकाल लीजिए और लिखते जाइए। 100% आपको लोन मिल जाएगा। मैंने बैंक से लोन प्राप्त किया है इस योजना के तहत। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपकी कोई ना कोई दुकान या व्यवसाय होना चाहिए एक निश्चित स्थान पर, चाहे वो किराए के कमरे में हो या फिर आपके निजी मकान में हो या आपके निजी कमरे में हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है बैंक में आपका बचत खाता होना चाहिए। जो भी आपका नज़दीकी बैंक है वहाँ पर आपका बचत खाता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी 2 साल का। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसको ITR कहते हैं। तो अगर आपके पास 2 साल का ITR है तो उसकी ज़रूरत आपको इस लोन में पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर बैंकर्स 3 साल का मांगते हैं, लेकिन आपका 2 साल के ITR से ही काम चल जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। साथियों, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर बताकर अपना जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप बता दीजिए कि मेरा ये व्यवसाय है और मैं जो है बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, मुझे उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो साइबर कैफ़े वाला आपके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन बना कर दे देगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैं आपके सामने वीडियो में साइड में मैंने लगा दिया है, आप देख लीजिए। इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगला है 5 नंबर पर आता है कि हाउस रेंट। अगर आपका निजी मकान है जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप किराए के मकान में कर रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट, जो मकान मालिक है उसके सिग्नेचर वाला रेंट एग्रीमेंट, चाहे वो स्टाम्प पेपर पर हो या सादे कागज़ पर हो, 2 तरह का बनता है, सादे कागज़ पर या फिर जो है आप स्टाम्प पेपर पर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर पर आता है बैंक में आपका अच्छा लेन देन होना चाहिए। बैंक जो भी आपका नज़दीकी बैंक है वहाँ आपका खाता है तो आपका अच्छा लेन देन होना चाहिए। आप बैंक में बराबर आते जाते हो, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, पैसा निकालते हो, जिससे आपके पासबुक में ट्रांजैक्शन दिखाए कि आपने इस महीने में इतना लेन देन किया है, ठीक है। तो
अब अगला आता है 7 नंबर पे। जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आपको 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐसे गवाह जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो और बैंक में उनका खाता हो, चाहे वो लोन धारक हो। लोन धारक की गवाही ज़्यादा मान्य होती है। जिन लोगों के पास बैंक से लिया हुआ लोन रहता है उन लोगों की गवाही ज़्यादा मान्य होती है, या फिर जिनके खाते में अच्छा पैसा जमा है ऐसे लोगों की गवाही मान्य होती है। ठीक है। और 8 नंबर पे आता है सिक्योरिटी मनी। अगर आप अपने निजी मकान में अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको हो सकता है सिक्योरिटी मनी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप किराए के मकान में करते हैं, आप बैंक से बिल्कुल अनजान हैं, बैंक में बहुत कम आते जाते हैं, तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मनी मांगेगा और आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे आपका 2 लाख का लोन हुआ तो 2 लाख में आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। 5 लाख के लोन में बैंक वाले 2 लाख की एफडी मांगते हैं, चाहे वो आपकी एफडी हो या किसी अन्य की एफडी जिसमें वो जिम्मेदार बन सके। ठीक है। तो ये जो है अनिवार्य है। बाकी आपका व्यवहार अच्छा है, बैंक आते जाते रहते हैं, तो आपको हो सकता है आपसे बैंक वाला कोई भी सिक्योरिटी मनी ना मांगे। ठीक है। सिक्योरिटी मनी के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अन्य देने होंगे जो आपके निजी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार, ठीक है, और आपका एक आईडी प्रूफ, दूसरा कोई आईडी प्रूफ, आपको पासपोर्ट साइज़ के कई 5-6 फ़ोटो लगभग देने पड़ेंगे। ठीक है। और 9 नंबर पे आपका सबसे लास्ट में जब फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो उस समय जो है 9 नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टाम्प पेपर की। स्टाम्प पेपर में आपको 2 स्टाम्प पेपर 10-10 रुपए के और 3 स्टाम्प 100-100 रुपए के। तो 10 वाले स्टाम्प में एक में तो एग्रीमेंट हो जाता है, हाउस का रेंट वाला एग्रीमेंट, और बाकी 3 में बैंक वाले अपना जो भी उनकी फ़ाइल बनती है, फाइल में जो है आपके जितने भी 3 स्टाम्प पेपर हैं वो स्टाम्प पेपर उसमें लगा दिए जाते हैं। ठीक है। तो आपकी फ़ाइल बनकर तैयार हो जाती है, आपकी गवाही हो जाती है। गवाही होने के बाद जो है आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर बैंक एक नया खाता बनाकर, लोन खाता बनाकर आपको पासबुक दे देता है, चेक बुक दे देगा। ठीक, आप अपना लेन देन शुरू कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो पूरी जानकारी आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स के विषय में कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि मैंने अपने व्यवसाय के लिए, अपनी दुकान के लिए लोन ले रखा है और बहुत ही कठिन काम नहीं है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका लेन देन अच्छा है तो लोन आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नया YouTube चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए तो मैं आपके लिए इसी तरह के काम के वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।